नमस्कार। इंडिया न्यूज पर 33 जिले 33 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबरों से करेंगे, जहां 15वीं राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 23 जनवरी से शुरू होगा और जिसके लिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने आहूत करने की मंजूरी भी दे दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। राज्यपाल मिश्र से इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति की राजस्थान यात्रा और प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किए जाने के लिए भी चर्चा की। मुलाकात के दौरान राज्यपाल मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोटा में कोचिंग संस्थानों में लगातार छात्र छात्राओं की आत्महत्या के प्रकाशित समाचारों पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार के स्तर पर इस संबंध में प्रभावी कार्य योजना बनाकर कार्य करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कोचिंग संस्थाओं में प्रभावी नियंत्रण, वहां शुल्क का निर्धारण, तनाव व दबाव रहित शिक्षण व्यवस्था, साप्ताहिक अवकाश, उचित स्वास्थ्य देखभाल, योग और खेल के माध्यम से तनाव प्रबंधन जैसे मुद्दों को संलिप्त करते हुए इस संबंध में शीघ्र कुछ किए जाने के भी सुझाव दिए हैं। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के समक्ष विभिन्न समाचार पत्रों में पेपर लीक के संबंध में प्रकाशित खबरों पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि लोक सेवा के लिए कार्मिकों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाना राज्य सरकार का संवैधानिक और नैतिक दायित्व है। उदयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सभागार में हुए कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सीएम का भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री जनजाति प्रतिभा सम्मान एवं सर्व समाज के गौरव समारोह में हिस्सा लिया। जानकारी के मुताबिक मेवाड़ वागड़ मालवा किताब जनजाति विकास संस्थान के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कराया गया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार की योजनाओं से जनता खुश है। हमारी सरकार से नरेगा में भी लोगों को फायदा मिला। साथ ही चिरंजीवी योजना में लाखों का इलाज लोगों का मुफ्त में हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले इलाज में लोगों के गहने तक बिक जाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने इलाज फ्री किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि इलाज फ्री होने से 28 लाख परिवारों का इलाज हो चुका है, जबकि उदयपुर में ही 2 लाख लोगों का इलाज हुआ है। सीएम ने कहा कि योजनाओं की जानकारी के अभाव में कुछ लोग लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है कि उन लोगों तक इसका सीधा फायदा पहुंचे। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि उज्ज्वला योजना के बावजूद गैस सिलेंडर महंगे हुए, लेकिन हमारी सरकार ने 500 रुपए में गैस उपलब्ध करवाई है। मौजूदा प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं को महीने में 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। मेरे जीवन का हर पल जनता के हित में काम करने के लिए ही बना है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि विधायक मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने समय के साथ बदलाव किया और अब इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोले जा रहे हैं। कहा कि जीवन में शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा के अभाव में अंधियारा है जीवन। बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निःसंतान लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं। 1 करोड़ लोग पेंशन दे रहे हैं हम लोग राजस्थान के अंदर। हमने उन सब के लिए, पूरे राजस्थान की महिलाओं के लिए 12 नैपकिन फ्री कर दिए महीना के अंदर। हर महीने में 12 नैपकिन फ्री। रास्ते में लोग मिले, मुझे खड़े थे चौराहे पे, मैं रुक गया वहाँ पर उनके मिलने। क्या खुश थे साहब, मेरे स्टंट लग गया, 2 लाख का खर्चा था, 1 पैसा नहीं लगा मेरे। कोई के किडनी मेरी ट्रांसप्लांट हो गई, 8 लाख में मेरे बच गए। पूरा खर्चा मेडिकल का, स्वास्थ्य का, पहले सर्दी जुकाम में 200-400 रुपये खर्च हो जाते थे, डॉक्टर दवाएं लिख देते थे। पूरा फ्री अब आपके लिए इलाज, पूरा फ्री है राजस्थान के अंदर। जब आएंगे जो जानकारी के अभाव में उस स्कीम का लाभ उठा नहीं पाते हैं, तो जहाँ कहीं मैं जाता हूँ मैं कहता हूँ जो हमारी योजनाएं हैं वो एक से बढ़ के एक है। पूरे देश के अंदर मेरे ख्याल से योजना जो हमने बनाई है
उसमें 5-6 यूनिट ऐसी है जो देश में कहीं नहीं चल रही है। उसमें चिरंजीवी भी है जो मेडिकल हेल्थ के लिए वरदान है। 10 लाख का बीमा हर परिवार का कर दिया गया है। नौजवान आगे आए, उनको कई योजनाओं का लाभ मिला, सरकारी योजनाओं का, तो संगठन जब बनता है, सरकार के सामने मांगे रखी जाती है, तो सरकार की तरफ से अवश्य कार्रवाई होती है। बहुत लंबी फहरिस्त है कि आवासीय विद्यालय हो या मॉडल विद्यालय हो, मैं समझता हूँ छात्रावास हो, माहवारी केंद्र हो, सारे प्रस्ताव जो आते सरकार के पास में, मैं समझता हूँ कि सरकार आगे बढ़ कर के हमेशा प्रयास किया है कैसे आदिवासी अंचल के नौजवान, नई पीढ़ी, छात्र, युवा, उनको अवसर मिले आगे बढ़ने का। आपने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बना दे। तीसरी बार किसे कहते हैं बनना? तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक एक क्षण जो है जिंदगी का आपके लिए लगाऊं, सेवा में लगाऊं। क्या मांगो या नहीं मांगो, पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं क्या आपके लिए कर सकता हूं, वो मैं सारे कदम उठाऊं जिससे कि राजस्थान की जनता सुखी रहे, स्मृतिशाली बने, तकलीफ नहीं पाए। जो संभव होता है पानी में, बिजली में, गगन जल योजना, भारत सरकार आधा पैसा दे रही है, आधा फिर हम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाली के सादड़ी जैन समाज के स्नेह मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनका हेलीपैड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान सीएम के सेक्रेटरी कुलदीप रांका का संस्था ने जोरदार स्वागत किया। सीएम गहलोत ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जैन समाज के लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। तो वहीं कार्यक्रम में एसपी डॉक्टर गगनदीप सिंगला, एडीएम जब्बर सिंह, एसडीएम पंकज कुमार, तहसीलदार कैलाश इनानिया और समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। सीएम अशोक गहलोत ने रणकपुर जैन मंदिर में पूजा अर्चना की और दर्शन किए, साथ ही देश प्रदेश के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। देवराज, अग्रवाल, जो भी घराने हैं, मैं समझता हूं कि उस जमाने में अकाल सूखे पड़ते थे तब उनका जाना हुआ और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को आज भी आजादी के बाद में आज भी बड़े रूप में कंट्रोल करते हैं देश की इकोनॉमी को। ये जो प्रवासी हैं उनकी भावना को आगे बढ़ती है। मुझे याद है जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो 22-23 साल पहले, तब मैंने इंटरनेशनली राजस्थान में कॉन्फ्रेंस किया। उसमें देश और विदेश से जितने राजस्थानी हैं उनको बुलाया गया था। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा ने पीसीसी में मंत्रियों से फीडबैक लिया। इस दौरान प्रभारी रंधावा ने मंत्रियों से कई मुद्दों पर फीडबैक लेते हुए उनके विचार जाने हैं। बैठक में सीएम गहलोत और ज्यादातर मंत्री मौजूद रहे, लेकिन 6 मंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए। मंत्री रामलाल जाट, विश्वेंद्र सिंह, ममता भूपेश, अर्जुन बामणिया, प्रमोद जैन भाया और महेंद्रजीत सिंह मालवीय बैठक में मौजूद नहीं रहे। जयपुर में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने पीसीसी के नए दफ्तर में रायशुमारी की बैठक की और बैठक में सभी नेताओं ने अपनी राय रखी है। तो वहीं गुटबाजी को लेकर चर्चा की गई। सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि जल्द ही गुटबाजी खत्म हो जाएगी, इसका फायदा हमें आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पीसीसी में बैठक की। इस दौरान उन्होंने एनएसयूआई पदाधिकारियों से भी चर्चा की। इसके साथ ही यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों से भी कई मुद्दों पर बैठक के दौरान चर्चा हुई।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली जयपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजस्थान की पहली गोल्ड मेडलिस्ट महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल से मुलाकात की है। मंत्री जूली ने साफा और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने प्रिया सिंह को समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की भी घोषणा की। की बात है कि हमारी बेटी ने देश के लिए खेलते हुए और इंटरनेशनल लेवल की जो चैंपियनशिप जीती है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, वो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और हमें ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारी बहन हमारे राजस्थान से हैं और एक ऐसे वर्ग से आती हैं जिस वर्ग ने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया है, इस वर्ग के पूर्वजों ने किया है। और आज जिस दमखम के साथ लड़ाई लड़ी है, और ये कोई हल्का फुल्का काम तो है नहीं, बड़ा मेहनत का ताकत का काम है। तो निश्चित तौर पर जो हमारी राजस्थान की वीरों की भूमि है उसका जलवा कायम रखते हुए हमारी बहन जीत के आई है। मैं मेरी ओर से, मेरे विभाग की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं इनको समाज कल्याण विभाग का जो हमारी स्कीमें हैं, खासतौर से एक ऐसा वर्ग जो कहीं ना कहीं वंचित है, उसके लिए समाज कल्याण विभाग काम करता है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाने का भी मैं प्रपोजल इनको रखा है। और आप हाँ करेंगे तो हम इनको हमारे विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाएंगे। राजस्थान भाजपा प्रभारी अरुण सिंह आज टोडा भीम के नादौती में जन आक्रोश रैली के दौरान राज्य सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी को राज्य सरकार उलझा रही है, न कि केंद्र सरकार। अरुण सिंह ने कहा है कि देश की जनता कांग्रेस की हकीकत को जानती है। उनको मुद्दों को उलझाने का काम कांग्रेस का शासनकाल में रहा है। 6 दशक से अधिक शासनकाल कांग्रेस का रहा। उन्होंने मुद्दों को उलझाया। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। जितने भी समस्या है उन समस्याओं को समाधान करना, उनको सॉल्व करना, ये जनहित में काम करने का काम मोदी जी ने किया है। और जिस प्रकार निर्णय लेने की क्षमता अगर कोई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी में। उन मुद्दों को उलझाने का काम कांग्रेस का शासनकाल में रहा है। 6 दशक से अधिक शासनकाल कांग्रेस का रहा। उन्होंने मुद्दों को उलझाया। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के बीकानेर में राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ का संविदा भर्ती में शिथिलतन सूची जारी करने को लेकर महापड़ाव 18वें दिन भी जारी रहा। विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायकों ने इंदिरा गांधी पार्क में सफाई की और सरकार का ध्यान आकर्षण किया। उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद मीणा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों मिला मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार। तो वहीं जनजाति प्रतिभावान बच्चों और सर्व समाज के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सीएम ने सभी को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत का रोका एनकॉर हेल्थकेयर के सीईओ वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका के साथ हो गया है। राजस्थान के श्रीनाथ जी में दोनों परिवारों और नजदीकी रिश्तेदारों की मौजूदगी में रोके की रस्में निभाई गई। अनंत और राधिका बचपन से दोस्त हैं। रिलायंस ग्रुप ने प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी दी है। राधिका बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी हैं। वीरेन मर्चेंट मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ के रहने वाले हैं और वे एडीएफ फूड्स लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के साथ साथ एनकॉर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ और वाइस चेयरमैन भी हैं। वीरेन की दो बेटियां राधिका और अंजलि हैं। तो वहीं वीरेन मर्चेंट की पत्नी शैला भी एक बिजनेस वुमेन है और वो एनकॉर प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हैं। अंजलि भी इसी कंपनी में बतौर डायरेक्टर काम करती हैं। अंबानी और मर्चेंट परिवार एक दूसरे के साथ एक खास रिश्ता शेयर करते हैं।
कोटा में स्पीकर ओम बिरला और विधायक रामनारायण मीणा के प्रयासों से हाई लेवल ब्रिज बनने जा रहा है। इटावा के पास इस पुल को बनाया जाएगा। इसकी लंबाई 1880 मीटर होगी और करीब 2 साल से वन एवं पर्यावरण मंत्री से मंजूरी नहीं मिलने से पुल का काम अटका हुआ था। ब्रिज बनने से इटावा, बारां और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के लोगों को लाभ पहुंचेगा, तो वहीं सवाई माधोपुर और जयपुर की दूरी 25 किलोमीटर तक कम होगी। नए साल को लेकर श्री डूंगरगढ़ पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस जगह जगह पर नाकेबंदी करके वाहनों की चेकिंग कर रही है, तो वहीं संदिग्ध वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। इसके लिए पुलिस टीमों का अलग अलग चयन किया गया है और यही नहीं, वाहनों के अलावा बॉर्डर एरिया से आने वाले लोगों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। सुमेरपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दिल्ली मेवात गैंग के 4 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी गगनदीप सिंगला ने बताया कि 27 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे मुख्य बाजार की महावीर ज्वेलर्स दुकान से 3 अज्ञात महिलाएं दुकानदार को बातों में उलझाकर 35 से 40 ग्राम सोने के जेवरात लेकर फरार हो गई थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बस आ लेकिन नहीं आ रही, मुझे नहीं आई। हाँ हाँ मेड़ता सिटी से विधायक इंदिरा देवी बावरी के साथ चोरी का मामला सामने आया है और चोरों ने उनकी कार से कीमती सामानों से भरा हुआ बैग चोरी कर लिया। बैग के अंदर 50,000 रुपए और 2 सोने की अंगूठी और कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स थे। बदमाशों ने चोरी की वारदात छोटी चौपड़ चांदपोल के पास दी है। किसी काम से कार से नीचे उतरी तभी बदमाशों ने उनका बैग चुरा लिया। विधायक ने इसकी शिकायत जयपुर थाने में दर्ज करवाई है। चलिए, फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।